दोस्तों, क्या आप भी घर बैठे हो रहे हैं परेशान? क्या आपको भी कोई ऐसा ठिकाना, कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही है जहां आपकी हर एक मनोकामना को पूरा किया जाए? क्या आप भी सोच रहे हैं कि मैंने बहुत मंदिर, बहुत दरबार देख लिए, लेकिन मेरी मनोकामनाएं, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं? नमस्कार है, आदाब है, और एक बार फिर लेकर आ गया हूं आपके लिए एक और ऐतिहासिक, एक और बहुत ही शानदार सी कहानी नहीं, वीडियो। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि आज मैं खड़ा हुआ हूँ एक ऐसे पवित्र मंदिर में जहाँ पर लोग कहते हैं कि किसी को निराश होकर नहीं जाना पड़ता है। अगर मैं उस मंदिर का नाम आपको बताऊं तो उस मंदिर का नाम बगराजन माता के नाम से जाना जाता है, जो कि महोबा डिस्ट्रिक्ट के तहसील कुलपहाड़ में स्थित है। तो दोस्तों, देर किस बात की है, सोच क्या रहे हैं? बल्कि आज आपको एक ऐसा मंदिर दिखाऊंगा जो लगभग 100-150 फीट ऊपर मंदिर के पहाड़ के बनाया गया है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, 150 से 200 फीट की ऊंचाई होगी। पहाड़ के ऊपर इस मंदिर को तैयार किया गया है। लेकिन कहने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो भी भक्त, जो भी श्रद्धालु आते हैं, वो कभी निराश होकर नहीं जाते हैं। हालांकि हर मंदिर में ये होता है कि जिस भगवान को आप मानते हैं, जिस मंदिर में आप जाते हैं, वहाँ पर आपकी हर मनोकामनाओं को पूरा किया जाता है। लेकिन इस मंदिर की सुंदरता के साथ साथ मैं आपको आज बहुत सारी ऐसी रहस्यमयी बातें बताऊंगा जो इस मंदिर से तो जुड़ी होंगी, लेकिन ऐसा इतिहास एक मंदिर में आपने नहीं देखा होगा। मंदिर में आपने चीज़ें हमेशा वो देखी होंगी जो कि आपने सुना होगा कि हम मंदिर में गए, हमने किसी मनोकामना को माना और वो पूरा हो गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस मंदिर के भगवान आपको साक्षात रूप में प्रकट होकर दिखाई दे सकते हैं? नहीं ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर जो मूर्ति है, जो यहाँ पर प्रतिमा विराजमान की गई है, वो एक समय के बाद यहाँ पर लोगों को दर्शन भी दे देती है। यानी कि वो माता चाहे किसी के अंदर प्रवेश करके आए या खुद उन्हें कुछ ऐसा करना पड़े कि वो आपके सामने आ जाए, वास्तव में ये सत्य है। यहाँ के लोगों से पूछकर आपको बताऊंगा, यहाँ के इंसानों, यहाँ के जो लोग हैं, उनसे मैं पूछकर बताऊंगा क्या वाकई ये सच है। भगवान किसी रूप में आपके सामने इस कलयुग में आ सकते हैं? जी हाँ। तो क्या है यहाँ की हकीकत और क्या है यहाँ पर फसाना, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देर किस बात की, अपनी वीडियो को और यश और विनोद की जोड़ी की इस धमाकेदार एक और वीडियो को लेकर चलता हूँ 2 कदम और आगे, यानी कि उस मंदिर की प्रतिमा की ओर जो आज भी लोगों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। क्या ये सत्य है? क्या ये सच है? सोचने वाली बात तो वही है। तो चलिए लेकर चलता हूँ आपको सीधे मंदिर के अंदर और वीडियो को करता हूँ वहीं से शुरू। आइएगा। तो दोस्तों, कहने वालों ने बड़ा खूब कहा है कि तमन्ना लाख होती है, तमन्ना लाख होती है, तमन्ना टूट जाती है, लेकिन जो भी इस सच्चे दरबार में आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। क्या ये वास्तव में सच है? तो उसी हकीकत को लेकर आया हूँ आपके सामने। लेकिन जैसे ही मैं अपनी वीडियो को 2 कदम और आगे लेकर आया तो मेरा सामना हुआ इस पहले मंदिर से, जो कि अन्नपूर्णा मंदिर के नाम से है। दोस्तों, यहाँ पर सीढ़ियों से जाकर आपको अंदर मंदिर की प्रतिमा दिखाई देगी। अन्नपूर्णा माता की वो प्रतिमा आपको दिखाई देगी, वो आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। यहाँ के लोगों ने जो मुझे बताया कि यहाँ पर जो सत्यता है वो ये है कि यहाँ पर चाहे वो अन्नपूर्णा माता हो, चाहे वो बगराजन माता हो, चाहे वो कोई भी भगवान हो, कोई भी देवता यहाँ पर विराजमान क्यों ना, वो किसी ना किसी रूप में आपको दर्शन भी देने की क्षमता रखते हैं अगर आप सच्चे मन से यहाँ पर प्रार्थना करते हैं तो। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अन्नपूर्णा मंदिर की एक झलक। आइए लेकर चलता हूँ आपको मंदिर के अंदर। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि सीधा अब देर ना करते हुए मेरे साथ में आए अंदर। और दोस्तों, अंदर आकर ये देखिए, आप ये देखिए, ज़रा गौर से देखिए इस मंदिर को।
ये है अन्नपूर्णा मंदिर, यानी कि माँ आपके सामने विराजमान है। दोस्तों कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। ज़रा कैमरामैन से मैं चाहूँगा कि माता की प्रतिमा को, जी भैया जी एक बार पॉज करो। तो दोस्तों चलते चलते मैं आ ही गया आखिरकार उस मंदिर के अंदर जहाँ पर सत्य प्रतिमा विराजमान है, यानी अन्नपूर्णा माता विराजमान है। यहाँ पर आकर एक अलग सुकून मुझे मिला। यहाँ पर आकर ऐसे लग रहा है जैसे मेरे ज़िंदगी के सारे दुख दूर हो चुके हैं। चलिए यहाँ पर पहले हम परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करते करते आपको बताते हैं ये है वो मंदिर। चलिए मंदिर की झलक आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन एक परिक्रमा पहले हम कर लें। ये बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर आपके सामने है। यहाँ पर साउंड बॉक्सेस लगाए गए हैं। यहाँ पर मतलब आरती रोज़ की जाती है। यहाँ पर कैमरामैन से मैं चाहूँगा साउंड बॉक्सेस दिखाएं और ऊपर दिखाएं लाइटें कितनी प्यारी लगाई गई हैं, यानी कि ऊपर भी पूरी व्यवस्थाएं, लाइटों की पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे आपको लेकर चलता हूँ मैं इस वीडियो में भी, और इस मंदिर की झलक को भी दिखाता हूँ आपको। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए पंखों की पूरी व्यवस्था की गई है। अगर आप गर्मियों में आते हैं तो आपको पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर मिल जाएंगी। यही वो सत्य मंदिर है, अन्नपूर्णा माता जी का मंदिर। चलिए अब मैं एक झलक आपको दिखाता हूँ माता रानी की। ज़रा गौर से देखिएगा, दिल थाम कर बैठिएगा और अब देखिए मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि दिखाएं प्रतिमा को। ये अन्नपूर्णा माता है जनाब। यहाँ पर आप जय माता दी लिखना बिल्कुल नहीं भूलिए। माता जी से आप अर्जी मांगिए। हो सकता है आपकी मनोकामनाएं यहीं से पूरी होना हो सकता है आप ज़िंदगी में कितने भी परेशान हो, लेकिन आपकी हर मनोकामनाओं को यहीं से पूरा किया जाता हो। लेकिन जनाब अब मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ दिखा दूँ जो मुझे यहाँ से नज़दीक में आने में देखने को मिला। ये आप देख सकते हैं, ये लाइट से चलती है। यहाँ पर ये घंटी भी यहाँ पर बजती है और ढोल ताशे टाइप के भी यहाँ पर बजाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रिक है। ये आपको किसी और मंदिर में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मुझे पहली बार देखने को मिला कि इलेक्ट्रिक घंटी मतलब इलेक्ट्रिक ड्रम आपको बजाने को यहाँ पर मिल जाएगा। लाइट आप चालू करिए, ड्रम बजना शुरू हो जाएगा और आरती होना भी शुरू हो जाएगी। दोस्तों एक और झलक देखिए माता रानी की, और मंदिर को देखिए कितनी शानदार तरीके से तैयार किया गया है, कितने प्यार से बनाया गया है। तारीफ़ कीजिए उन कारीगरों की जिन्होंने इस मंदिर को सजाया है, जिन्होंने इस मंदिर को अपने हाथों से पिरोया है। वास्तव में कितना प्यारा मंदिर है और उतनी ही प्यारी माता रानी की प्रतिमा आप देख सकते हैं। एक अर्जी तो आप मांगिए, ज़रूर एक अर्जी मांगिए आप, और जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे जो यहाँ के पुजारी जी हैं उनसे। तो मैं उनसे पूछकर बताऊँगा कि इस मंदिर में कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, वो आपके सामने तक लेकर आऊँगा। और यहाँ पर लगभग कितने दर्शक आ जाते होंगे, लगभग कितने भक्त आ जाते होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इस मंदिर से जुड़ा हुआ बहुत सारा रहस्य उन्हीं से पूछकर मैं बताऊंगा। तो देर किस बात की है, लेकर चलते हैं आपको सीधे पुजारी जी के पास। तो दोस्तों अब हमारे साथ हैं मंदिर के पुजारी जी जो कि यहाँ की देखरेख करते हैं। हालांकि उनके पिताजी करते हैं, लेकिन वो भी यहाँ की देखरेख करते हैं। तो सबसे पहले पुजारी जी आपके चरणों में मैं नमन करता हूँ। आपका नाम? आर्यन दुबे। आर्यन दुबे जी। तो आर्यन दुबे जी, सबसे पहले तो इस मंदिर की खासियत को आप मुझे बताएं। जी जैसा कि आप जानते हैं कि अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, तो यहाँ पे कभी भी अन्न की या फिर जो भी भंडारे हमारे गरीब लोग बंधु रहते हैं कभी भी कमी नहीं पड़ सकती। एक बार अगर जो कोई यहाँ पे आता है, मंदिर के माता रानी के दर्शन करते हैं, तो जो कार्यक्रम वगैरह होता है, तो जो माता के चावल होते हैं वो अपने घर पे जाके रसोई में डाल देते, तो कभी भी उनके घर पे अन्न की कमी नहीं रहती है। तो अन्नपूर्णा की माता से नाम ही ऐसा है कि मतलब अन्न की कमी तो पड़ ही नहीं सकती। तो उसी हिसाब से माता रानी की सेवा करते हैं कि बस मन भाव से श्रद्धा कि हमें कभी भी खाने पीने की कोई भी कमी महसूस हो, हम बड़ी अच्छे मन से तन मन से रहें, हम माता रानी की सेवा कर सकें। बिल्कुल। तो पुजारी जी मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा। बड़ा शानदार मंदिर बनवाया गया है। आज से तकरीबन मैं 4-5 साल पहले जब यहाँ पर आया था तब ये मंदिर शायद नहीं था, बन रहा था। तब 2020 में इसका कार्य संपन्न हुआ है। 20 अप्रैल 2020 को ही बना हुआ। अच्छा, तो
कितने श्रद्धालु आ जाते होंगे एक दिन में यहाँ पर? एक दिन में आते रहते, मतलब मोस्टली डे वाइज आते, मतलब कि किस दिन कौन सा डे है तो वैसे आते। शनिवार को ज़्यादा भीड़ हो जाती है, नव दुर्गा वगैरह जब से आती है तो उस टाइम पे ज़्यादा भीड़। अब आरती का समय रहता है तो सुबह भी लोग ढांढने के लिए आते हैं, पर मतलब ऐसे नहीं आते, तो शाम को आ जाते हैं 10-15 लोग शाम को आरती के टाइम आ जाते हैं। जी पुजारी जी, एक और मेरा सवाल रहता है दिमाग में बहुत कि मतलब जैसे भगवान है तो भगवान तो हर दिन ही रहते हैं, तो ऐसे कोई दिन होता है जैसे अन्नपूर्णा माता का कोई दिन हो जिस दिन में कोई खास अपन आकर इनसे अर्जी मांगते हैं तो पूरी होती है, ऐसा कुछ दिन का वो रहता है क्या? वैसे तो ऐसा कुछ मानने नहीं होता है, पर हमारे वेदों पुराणों में लिखा है तो अन्नपूर्णा माता का रहता है जो अभी अग्न मास लगने वाला है। अग्न मास में उसमें अगर कथा है अन्नपूर्णा माता की कि 21 दिन अगर अन्नपूर्णा माता के जैसे कार्तिक वगैरह रहता है, इसी तरह अन्नपूर्णा माता के भी 21 दिन व्रत रह के सब लोग रह सकते हैं, तो उनके यहाँ पे इच्छाएं सारी पूर्ति होती है। अगर आप 21 दिन व्रत नहीं कर पाते तो उनका रहता है माघ दिन की जो पूर्णिमा होती है उस दिन एक दिन व्रत रह के आप माता का व्रत रख सकते हैं और आपकी मतलब माता रानी की सेवा कर सकते हैं, ऐसा रहता है। अच्छा, तो मतलब अन्नपूर्णा माता का व्रत जो होता है वो 9 दिन का नहीं, वो 21 दिन का। अगन मास में अभी जैसे कार्तिक चलता है हम लोग के यहाँ 1 महीने का, इसी तरह अन्नपूर्णा माता का बनारस वगैरह में जो काशी विश्वनाथ पे है वहाँ पे पौराणिक कथा है। जो धनंजय थे उन्होंने व्रत किया था माता रानी का, शंकर जी ने भी माता रानी से भिक्षा मांग के, मतलब उनका जब पुनर्भू हुआ था, अवतार लिया था माता रानी, तब शंकर जी ने भी उनसे भिक्षा लेके अपना मतलब किया था। तब उसी समय की कथा है कि 21 दिन माता रानी का व्रत रहिए तो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती, माता रानी उससे बहुत प्रसन्न होती है। अगर जो लोग 21 दिन भी नहीं कर पाते तो वो एक दिन व्रत रह सकते हैं, जो पूर्णिमा होती है अभी अग्नि मास की, और जो एक दिन व्रत भी नहीं रह सकते तो वो 21 दिन केवल खाली कथा, जो उनकी कथा होती है खाली कथा भी सुनेंगे या जो सुनाएगा उससे भी उसकी पूरी फल की प्राप्ति होती है। अच्छा, और जैसे हमारे दर्शक देख रहे हैं, बहुत सारे दर्शक देखते हैं, तो जो व्रत होता है, जैसे व्रत किसी ने किया तो उसमें क्या क्या खा पी सकते हैं? जैसे बहुत सारे हमारी माताओं बहनों को समस्या रहती है कि हमने आज चाय पी लिया, आज हमने पानी पी लिया, तो ऐसा कुछ मतलब आपसे ज़्यादा इसको कौन ही जानता होगा? नहीं, 21 दिन का व्रत रहता है तो फलहार चल सकते हैं उसमें। फलहार जैसे कार्तिक का व्रत रहती है माता बहन, सेम उसी तरीके से अग्नि मास का माता रानी का व्रत रहती है। चाय वगैरह आप पी सकते हैं, जो कार्तिक में आप खाते हैं वही आप इसमें खा सकते हैं, वो ऐसे ही रहता है। जी, तो सबसे आखिर में जो हमारे श्रद्धालु देख रहे हैं, जो हमारे भक्तगण देख रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि आप अपना धर्म कर्म साथ में निभाते चलिए, अपना धर्म भी निभाइए, कर्म भी करिए। आप कर्म करेंगे और धर्म करेंगे तो आपकी जो भी ज़िंदगी में समस्याएं, जो ताले आपके नहीं खुल रहे, तो धर्म कर्म की चाबी एक साथ अगर आप लगाएंगे तो हर चीज़ का समस्या का निवारण है। तो आप अपना कर्म तो करते रहते, सब लोग अपनी बिजी लाइफ में चलते रहते, पर उसके साथ हमें अपने धर्म को नहीं भूलना चाहिए। जो हमारा धर्म है उसको हमने अपनी सनातन धर्म को बनाए रखना चाहिए और उसी को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। जो धर्म हमें सिखाता है कि क्या सही क्या गलत, क्या पाप पुण्य, वो उसको लेकर हमें अपने कर्म करना चाहिए, उसी से हमें सफलता प्राप्त होती है। जी, बहुत बढ़िया। तो दर्शकों, आपने देखा ये थे यहाँ के पुजारी जी, जिन्होंने बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझाई, एक एक चीज़ आपको समझाई, चाहे वो व्रत से जुड़ी बातें हों, चाहे वो यहाँ पर आने से लेकर बातें हों, या किस माह में, किस महीने में अन्नपूर्णा माता का आप व्रत कर सकते हैं, या किस दिन बहुत अच्छा रहता है, वो सारी चीज़ें भी आपको बताई हैं। तो सबसे आखिर में पुजारी जी, मैं आपसे चाहूँगा कि यहाँ पर जो आरती का समय होता है वो आप हमारे दर्शकों को बता दें, क्योंकि बहुत सारे लोग लोकल के भी देखते हैं, महोबा, कुलपहाड़ से, बेलाताल से, वो भी ये वीडियो देखते हैं, तो वो किस टाइम यहाँ पर आ सकते हैं कि उन्हें आरती मिल जाए? तो अभी सर्दियों का समय चल रहा है, तो सर्दियों के समय पे पीताम्बरा माता का जो किसी के आगे मंदिर है तो वहाँ पे 6 बजे आरती होती है, सुबह 6 बजे माँ की आरती होती है। फिर उसके जस्ट 15-20 मिनट बाद यहाँ 6:20 पे अन्नपूर्णा माता की आरती शुरू हो जाती है सुबह के टाइम। और शाम का भी इसी तरह नियम है, 6:45 साढ़े 5 में पीताम्बरा माता की होती है, और जैसे ही वहाँ से आते तो 15-20 मिनट बाद यहाँ भी 6 बजे आरती शुरू हो जाती है शाम को। जी जी। तो आप अगर आना चाहते हैं, आप भी आरती करना चाहते हैं, माता की आरती में शामिल होना चाहते हैं, तो आपको 6 से 6:30 के बीच में आ ही जाना है किसी भी हालत में। कुलपहाड़ में ये मंदिर स्थित है। प्रॉपर इसकी लोकेशन क्या है पुजारी जी? कुलपहाड़ वहाँ पीताम्बरा पैलेस है, जहाँ पर बस सीधा यहाँ से रोड रखी है, और कुलपहाड़ में माँ बागराजन धाम के नाम से आप किसी से भी पूछ लिया। आप जैसे महोबा से या नौगांव या बनवाड़ी साइड किसी भी साइड से आप आएंगे तो आप किसी से पूछ सकते हैं माँ बागराजन धाम कहाँ है, तो आप लोग बता देंगे कि आपको कहाँ जाना है। यहाँ रोड पे ही, राठ रोड पे माँ पीताम्बरा पैलेस है, उधर से सीधा रोड है आपके लिए। तो दोस्तों, माँ बागराजन के नाम से इस जगह को, मतलब जगह को क्या, इस मंदिर को माँ बागराजन के नाम से जानते हैं। वहाँ पर आपको माँ
अन्नपूर्णा जी का भी मंदिर मिल जाएगा। और कितने सारे मंदिर यहाँ पर हैं पुजारी जी? सबसे पौराणिक मंदिर तो माँ बाघ विराजन का मंदिर है, जो पहाड़ पे वहाँ बैठी हुई है। फिर उसके बाद माँ पीताम्बरा माता का मंदिर है, माँ अन्नपूर्णा का है, और शनिदेव महाराज भी हैं, शंकर भगवान भी है, हनुमान जी महाराज भी है। तो हमारे जितने भी कलयुग के जो भगवानों को, माताओं को जो बताया गया कि ये बहुत ही मतलब इनकी पूजा करने से हमें बहुत सारी शक्ति और सफलता मिलती है, तो वो सारे मंदिर लगभग हमारे इस प्रांगण में उपस्थित है। बाघराजन माता का, पीताम्बरा माता का, शनिदेव का, अन्नपूर्णा माता का, शंकर जी का, हनुमान जी महाराज का, वो सभी भगवान की उपस्थिति लगभग। और मैंने सुना है ये केस बहुत ही नया है, मतलब कि मेरे मोहल्ले में एक हमारी आंटी जी हैं, उनको यहाँ की शक्ति थी। मतलब वो होता नहीं है कि किसी को अंदर से पता चल जाता है कि आप ये करने वाले हैं, ये करना चाहते हैं, तो उन्हें यहीं की मतलब शक्ति थी। ऐसा वास्तव में संभव है कि माता रानी आगाह आपको कर सकती हैं कि यार आपके साथ में यहाँ पर ये घटना होने वाली है, ऐसा? हाँ, अगर आपके मतलब सही पुण्य आपने किए हैं, धर्म, अगर आप धर्म के हिसाब से चलते, सही आपके कर्म है, तो आपको मतलब एक प्रेरणा टाइप की मिल जाती है कि हमें प्रेरणा हो रही कि हमारे साथ क्या सही होने वाला, क्या गलत। जैसे अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, तो आपके साथ कोई बड़ी दुर्घटना होनी हो तो वो छोटे रूप में कट जाती है। अगर आप सही पुण्य, सही धर्म करते तो छोटे रूप में कट जाती है। माता रानी की खुद प्रेरणा होती है कि आपको खुद अंदर से ऐसा लगने लगता है कि कुछ तो है, तो वो आप थोड़ा बहुत हिंट ले सकते हैं, हिंट मिल जाती है वो आपको। वही चीज़ जी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, एक एक चीज़ 100 आना सही है। मैंने आपको बताया है ना कि जितनी जानकारी मैं आपको दूंगा, पूरी रिसर्च के बाद ही दूंगा। आपको मेरी बातों पर शायद भरोसा ना हुआ हो कि ऐसा हो सकता है, तो मैंने आपको पुजारी जी से भी कंफर्म करवा दिया कि वास्तव में भक्ति जैसी चीज़ें होती हैं। माता रानी आगाह आपको करा देती हैं कि आपके साथ में कोई दुर्घटना होने वाली है। अगर आप संभल गए तो ठीक है, और अगर नहीं संभले तो फिर भी वो आपको उस कुएं में नहीं ढकेलने देती जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो, बल्कि वो बहुत छोटे रूप में उस चीज़ को टाल देती हैं। ऐसा हमारे पुजारी जी ने भी हमें बताया, और ऐसा ही हमने सुना भी हुआ था, इसलिए हम इस मंदिर के पास में आए थे। तो चलिए, इस मंदिर में माँ बाघराजन जी का माता जी का मंदिर आपको दिखाएंगे, और शनिदेव का भी मंदिर आपको दिखाएंगे, और भगवान विराजमान हैं यहाँ पर, और भी प्रतिमाएं हैं यहाँ पर, उन सब से आपको रूबरू कराएंगे और एक एक करके उन सब की प्रतिमाएं आपको दिखाएंगे। वाकई बहुत सत्य मंदिर है, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। लेकर चलता हूँ आपको माँ बाघराजन जी के प्रतिमा के पास। दोस्तों, मैं अपनी वीडियो को लेकर चलता हूँ 2 कदम और आगे। इससे पहले आपने सुनी महाराज जी की मुँह ज़ुबानी, जो कि उन्होंने बताया, अपनी ज़ुबान से खुद बताया, खुद कंफर्म किया है जो मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर भक्ति जैसा कुछ है, शक्ति जैसा कुछ है। वाकई बड़ा सत्य स्थान है। तो चलिए, अब लेकर चलता हूँ आपको उस मंदिर की ओर जहाँ की मैं आपको बहुत देर से बता रहा था। आखिर कह सकते हैं कि जिसका था मैं पिछले कई मिनटों से इंतज़ार, आखिर आ ही गई उस रहस्यमयी मंदिर की बाहर। चलिए, लेकर चलता हूँ आपको माँ बाघ विराजन मंदिर के पास, दिखाऊंगा आपको प्रतिमा। आखिर कितनी सुंदर प्रतिमा है, और कितनी सच्चाई वहाँ पर है, और कितना रहस्य वहाँ पर छुपा है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। तो चलिए, लेकर चलता हूँ आपको सीधे माँ बाघ विराजन माँ की प्रतिमा के पास। आप देख सकते हैं, आप ज़रा गौर से देखिए, यहाँ से आपको सीढ़ियाँ मिल जाएंगी, सीढ़ियों से आप ऊपर जा सकते हैं। ये सीढ़ियाँ हैं। अब देखिए, ये यहाँ से शुरू होता है माँ बाघ विराजन तक जाने का सफ़र, यानी इन सीढ़ियों से होते हुए आपको माँ बाघ विराजन तक जाना होगा, और जो कि मंदिर पहाड़ के बहुत ऊंचाई पर स्थित है। यानी मैंने आपको पहले बताया था 150 फीट से लेकर के हो सकता है 180 या 185 फीट के आसपास ऊंचाई होगी। वहाँ पर माँ बाघ विराजन जी की प्रतिमा स्थापित है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए, देर किस बात की है, लेकर चलता हूँ आपको सीधे माँ बाघ विराजन जी की प्रतिमा की ओर, दिखाऊंगा प्रतिमा को भी और बताऊंगा वहाँ की भी हकीकत को। चलिए, लेकर चलता हूँ आपको सीधे वहीं। तो दोस्तों, लेकर चलता हूँ आपको थोड़ा सा और आगे, यानी कि मैं अपनी वीडियो को जैसे ही 2 कदम और आगे लेकर आया तो मुझे नज़ारा मिला देखने को कुछ ऐसा, यानी एक और मंदिर। इस मंदिर का रहस्य, इस मंदिर का बहुत गहरा रहस्य, लेकिन वो बताने से पहले, उस मंदिर के बारे में बताने से पहले, या उस मंदिर के अंदर जाने से पहले,
उस मंदिर की प्रतिमा को दिखाने से पहले मैं आपको लेकर जाऊंगा माँ बाघ विराजन माता जी के पास। जी हाँ, क्योंकि हमारी बात वहीं अटकी हुई है, क्योंकि शाम बहुत हो रही है, रात होने को है, हमें पहाड़ के ऊपर तक जाना है और अभी बहुत ऊपर तक जाना है। इसलिए हम पहले चाह रहे हैं कि आपको माँ बाघ विराजन जी के दर्शन करवा दिए जाएं। तो चलिए लेकर चलता हूँ आपको बिना देर किए हुए, यानी बहुत जल्दी आपको लेकर जाऊँगा माँ बाघ विराजन जी के पास। आप देख सकते हैं यहाँ पर सुविधाएँ देख सकते हैं, पानी की पूरी सुविधाएँ आपको मिल जाएंगी अगर आप यहाँ पर आते हैं तो। और पत्थर पर कुछ लिखा गया है, माँ माता रानी करके कुछ लिखा गया, माँ बाघ विराजन का नाम ही यहाँ पर लिखा गया है। चलिए मैं लेकर चलता हूँ आपको अब उस जगह पर। ये आप पहाड़ देख सकते हैं, इन पहाड़ों का नज़ारा देखिए, कसम माँ बाघ विराजन की, इस नज़ारे को किसी की नज़र ना लगे बस। वास्तव में ये नज़ारा देखकर बड़ा खूब लग रहा है, ऐसे लग रहा है बस यहीं आकर रुक जाऊं, यहीं थम जाऊं, यहीं रह जाऊं, बस यहाँ से घर जाने तक का मन नहीं कर रहा। लेकिन क्या करूं, घर तो जाना पड़ेगा। लेकिन आपके लिए मैं इस जगह तक आया हूँ, यहाँ पर कोई डर नहीं है या कोई जोखिम का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। हालांकि मैंने इससे पहले बहुत जोखिम वाली वीडियोस आपको दी हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर जैसे ही मैं थोड़ा सा और अंदर आया तो आपको यहाँ पर बैठने की व्यवस्था मिल जाएगी, क्योंकि बहुत ऊपर तक हम जब चढ़ते आते हैं तो थक जाते हैं, क्योंकि बहुत ऊपर तक इस मंदिर को विराजमान किया गया है, मंदिर को बनाया गया है जो कि बहुत ऊंचाई पर है, तो आप बैठ भी सकते हैं। चलिए, लेकिन फिलहाल हम बिना रेस्ट किए हुए, बिना किसी चीज़ का वेट किए हुए आपको लेकर जाएंगे सीधे माँ बाघ विराजन जी के मंदिर की ओर, जहाँ पर उनकी प्रतिमा विराजमान है, क्योंकि हमारा लक्ष्य वही है कि हम आपको सीधे माँ बाघ विराजन जी का मंदिर दिखाएं। आखिरकार थकान तो मुझे भी हो गई है थोड़ी बहुत, लेकिन मैं आपको लेकर चलूँगा माँ बाघ विराजन जी के मंदिर की, जहाँ प्रतिमा को स्थापित किया गया है, जहाँ पर प्रतिमा को विराजमान किया गया है। और वाकई बहुत सत्य प्रतिमा है, बहुत सत्यता यहाँ पर है। आपने बहुत जगह पर जाकर सुना होगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन यहाँ का मैं आपको सच बताऊँ, यहाँ का सच ये है कि अगर आप कहीं जाते हैं और आप इनकी सच्चे मन से भक्ति करते हैं या सच्चे मन से इन्हें मानते हैं, तो ये आपको आगाह करा देती हैं कि आपके साथ में कुछ अनहोनी होने वाली है। आप ज़रा संभल कर चलिए। अब देखिए ज़रा इस नज़ारे को। चलिए, अभी फ़िलहाल मैं आपको और ऊपर लेकर चलता हूँ, इस जगह को भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर भी रहस्य कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, हालांकि थक बहुत गया हूँ। तो चलिए आपको लेकर चलता हूँ थोड़ा सा और ऊपर, दिखाता हूँ प्रतिमा को। दोस्तों, आखिरकार उछलते कूदते या यूँ कह लीजिएगा कि जैसे तैसे बन पड़ा, मैं आखिरकार आ ही गया मंदिर के उस मुकाम तक जहाँ पर मंदिर स्थित है। यानी थोड़ा सा और ऊपर हमें जाना है, लेकिन उससे पहले हमें ये पहाड़ का जो पत्थर है वो देखने को मिला, जहाँ पर लिखा है बड़े स्वर्ण अक्षरों में जय माता दी। तो मेरे भी दिमाग में आया, क्यों ना आप भी एक कमेंट करें और कमेंट में लिखें जय माता दी, क्योंकि आप भी सच्चे सनातनी हैं, आप भी हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो लिखना नहीं भूलिएगा जय माता दी। मैं तो आपके लिए मेहनत कर ही रहा हूँ, रात और अंधेरा दोनों साथ में हो रहे हैं। तो चलिए अब मैं सीधे माँ बाघ विराजन जी के दर्शन आपको करवाता हूँ, आ जाइएगा मेरे साथ में। आखिरकार मैं उस मुकाम तक हूँ, आखिरकार उस जगह तक मैं पहुँच ही गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं कैमरामैन से चाहूँगा यहाँ पर दिखाएं अब इस मंदिर की सच्चाई यही है कि आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं इन मिन्नत की गांठों को देखकर। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, हज़ारों मिन्नत की गांठें आपको यहाँ पर लगी हुई दिखाई दे जाएंगी दोस्तों। हज़ारों जब मिन्नत की गांठें यहाँ पर लगाई जाती हैं, हज़ारों ही मिन्नतें यहाँ पर पूरी भी की जाती हैं। वास्तव में ये वो स्थान है जहाँ से आपको निराशा नहीं बल्कि खुशी मिलती है। अब ज़रा गौर से देखिए इस बनावट को, आप इस पत्थर को देखकर ही समझ जाएंगे जिस हिसाब से इस पूरे पहाड़ को खड़ा किया गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे
कि इस पहाड़ की यहाँ पर कटिंग की गई हो। मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, आप समझ नहीं पा रहे होंगे। मैं इस पहाड़ की बात कर रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि ये पूरा होगा, फिर यहाँ की कटिंग की गई होगी, उसके बाद इस मंदिर को बनाया होगा। लेकिन वास्तविकता में बताऊँ आपको, ये यहाँ पर इस प्रकार से था ही कि यहाँ पर मंदिर बन सके। शायद ये माता रानी का करिश्मा हो सकता है कि यहाँ पर हमें विराजमान होना है, तो उन्होंने सारी रणनीतियाँ, सारी चीज़ें अपने हिसाब से यहाँ पर सेटल की। मतलब आप देख सकते हैं ऐसे कैसे बिना कटिंग के इस पहाड़ को इस तरह से खड़ा किया गया है, जो कि अंदर आपको मंदिर दिखाई दे जाएगा। लेकिन उस मंदिर तक लेकर चलूँगा क्योंकि असली हकीकत तो वहीं पर है। चलिए अब ज़रा मैं कैमरामैन से चाहूँगा ऊपर पहाड़ को दिखाएं। ये बहुत ऊपर तक पहाड़ है और लगभग आखिर तक, पहाड़ के आखिर तक ये मंदिर भी आता है, बहुत ऊंचाइयों तक। इससे पहले अगर आज से लगभग 10 से 15 वर्ष पहले की बात की जाए तो यहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं थी, आपको सीधे पहाड़ों से चढ़कर आना होता था और बहुत सारे लोग आते भी थे। अब मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि असली जगह तो यही है। अब ज़रा दिखाएं इस मंदिर को जहाँ पर मिन्नत की गांठें बांधी जाती हैं। ये वो जगह है जहाँ पर आप आएँ, आप अर्जी लगाएं, और मैं तो चाहूँगा कि आप लोग वहीं से अर्जी मांगें, आपकी अर्जी पूरी होगी। इस बात को मैं वादा करके कहता हूँ, अगर आप यहाँ से अर्जी मांगते हैं तो आपकी अर्जी कभी खाली नहीं जाएगी। जय माता दी लिखिए और अर्जी मांगिएगा। चलिएगा, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि थोड़ा नज़दीक से जा कर के दिखाएं, थोड़ा नज़दीक पहुँचें, अब दर्शन करें माता रानी के। वास्तव में बड़ी सुंदर प्रतिमा आपको मिल जाएगी, बड़ा सुंदर मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। ये वो जगह है और यही माँ बाघराजन माता स्थित हैं। ज़रा जूम करके दिखाएं माता रानी को, दर्शन कीजिए। मेरा काम है आपको उस जगह तक ले जाना जो कि जगह का मेन पॉइंट है, यानी ग्राउंड ज़ीरो पर ले जाना मेरा काम है और मैं लेकर भी जाता हूँ। अब ज़रा ऊपर देखिए इस मंदिर की बनावट को। ऊपर आपको एक सुराही टाइप की लगी मिल जाएगी, जिससे आप अगर आरती वारती करते हैं तो वो सुनाई दे जाता है नीचे तक, और नीचे भी बहुत सारे साउंड बॉक्सेस की व्यवस्थाएं की गई हैं। अब मैं चाहूँगा कैमरामैन से ज़रा गौर करके दिखाएं, यहाँ पर ये घंटे चढ़ाए गए हैं और उन्हीं में हज़ारों लाखों मिन्नत की गांठें भी बांधी गई हैं। आप ज़रा गौर से देखें, इस सुरंग नामी कमरा भी कह सकते हैं या सुरंग भी कह सकते हैं, या बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं इसमें। ये बहुत अंदर तक है और यहाँ पर भी मंदिर है, यहाँ पर भी माता रानी को विराजमान किया गया है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा ज़रा नज़दीक से दिखाएं और अंदर जाकर दिखाएं। आप देख सकते हैं इस गुफा के अंदर भी आपको माता रानी के दर्शन करने को मिल जाएंगे। दोस्तों, जय माता लिखना बिल्कुल नहीं भूलिए, लिखिएगा जय माता दी और मांगिएगा माता अर्जी, लगाइएगा अपनी मिन्नत की गांठ। वहीं से आपकी हर एक मुराद को पूरा किया जाएगा, आपकी हर एक परेशानी को आज दूर किया जाएगा। माता रानी वास्तव में हर एक परेशानी को पूरा करेंगी आपको। अब देखिए ऊपर घंटे लगाए गए हैं, यानी ये वो घंटे नहीं हैं कि जो मंदिर के हैं, ये वो घंटे हैं जिनकी मुरादें पूरी हो चुकी हैं, जिन्होंने मिन्नतें मांगी थी, जिनकी ये गांठें लगी हुई हैं, उनकी मिन्नतें पूरी हो चुकी हैं। इसलिए उन्होंने खुश होकर किसी को कोई घंटा चढ़ा देता है, कोई यहाँ पर आकर माता रानी की यहाँ पर पूजा करवा देता है, या हवन करवा देता है, या कन्या पूजन करवा देता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। आप देखिए ज़रा बगल में, मैं कैमरामैन से चाहूँगा ज़रा बगल में भी दिखाएं। पहाड़ों को पूरा काटते हुए बनाया गया है इस जगह को। वास्तव में बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी जगह है। आप जाकर देखें, आप देखिएगा इस जगह को। यहाँ पर एक के बाद एक ऐसी चीज़ें। अब देखिए इस पहाड़ के ऊपर, ये पूरा पहाड़ है। हालांकि इस पहाड़ के ऊपर जाकर भी मैं आपको दिखा देता, लेकिन इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना, यानी कि लोगों ने यहाँ पर मना किया है कि पूरा मंदिर वाला चीज़ें बनी हुई हैं यहाँ पर, तो पहाड़ों पे चढ़ने वो लोग नहीं देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा अलग वे में चला जाता है। तो
मैं पहाड़ के ऊपर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ के एक एक पत्थर का राज आपको बता दूं। यहाँ का एक एक पत्थर वो है जो मानो तो भगवान और ना मानो तो सिर्फ पत्थर। कहते हैं ना कि कण कण में भगवान है। वास्तव में ये वो पहाड़ है जहाँ कण कण में, यानी पत्थर पत्थर में ईश्वर भगवान विराजमान है। वास्तव में ये पूरा पहाड़ आप अगर मंदिर के ऊपर तक नहीं आ पा रहे हैं तो आप अगर पहाड़ के भी पैर छूकर अगर अपनी मिन्नत को मांगते हैं तो आपकी मिन्नत को पूरा किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक पत्थर में इतना भगवान का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत सारे वृक्ष आपको मिल जाएंगे, चाहे वो इमली का पेड़ हो। यहाँ पर आकर आप इमलियाँ भी खा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ लोग इमलियाँ खा भी रहे हैं। आप, मैं कैमरामैन से चाहूँगा दिखाएं, यहाँ पर लोग इमलियाँ तोड़ रहे हैं। ऊपर ये आपको मंदिर के ऊपर ये दिखाई दे जाएगा यहाँ पर, और बहुत सारे पेड़ पौधे यहाँ पर हैं। और दोस्तों सबसे रहस्यमयी जो चीज़ है यहाँ पर वो है गुफा, जो कि इस पहाड़ के अंदर बनाई गई है। वो वैष्णो देवी जी की गुफा है। वास्तव में वैष्णो देवी जी की गुफा। चलिए उस चीज़ को मैं भी दिखाऊंगा। अभी दिखाया भी था मैंने आपको कि चलिए मैं दिखाता हूँ। आइए अब देखिए ज़रा गौर से इस गुफा नामी कमरा कह लीजिए या गुफा कह लीजिए, या अब मैं आपको बता दूँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, एक तो मैं ऊपर आते आते थक गया हूँ, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं, लेकिन माता रानी की बहुत कृपा है कि मैं आपको सारी चीज़ें बता पा रहा हूँ। लेकिन अब वो वक्त तो नहीं आया। तो दोस्तों वैसे तो मैं आपको बता रहा हूँ माँ बाग विराजन माता जी के दर्शन मैंने आपको करा दिए, लेकिन वैसे तो ये सिर्फ पहाड़ है, मंदिर है, लेकिन आपने ये नहीं देखा अभी तक यहाँ पर एक ऐसी रहस्यमय गुफा है जो कि जहाँ पर उस गुफा के अंदर भी माँ बाग विराजन जी को ही विराजमान किया गया है। लेकिन हो सकता है हर किसी ने यहाँ पर आकर तो उस गुफा के अंदर जाकर देखा होगा, लेकिन आप लोग बहुत दूर से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरा काम है, मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं उस गुफा तक आपको लेकर चलूँ जहाँ माँ बाग विराजन जी को विराजमान किया गया है। तो देर किस बात की है, लेकर चलता हूँ सीधे आपको उसी गुफा के अंदर, और गुफा के अंदर आपको दिखाऊंगा माता बाग विराजन जी को जहाँ विराजमान किया गया है। वैसे तो ये मंदिर आप देख सकते हैं माता बाग विराजन जी को ही विराजमान किया गया है। और अब मैं दिखाता हूँ आपको वो गुफा। ये देखिए उस गुफा को, मैं कैमरामैन से चाहूँगा ज़रा अंदर जाकर देखें। अब देखिएगा आप, ज़रा गौर से देखिए, ये वही गुफा है जहाँ माँ बाग विराजन जी को विराजमान किया गया है। अब ज़रा ऊपर तक देखिए, ऊपर तक आपको दिखाई देती जाएगी सुरंग जैसी, बहुत ऊपर तक जाकर आपको देखने को मिलता जाएगा। अब जहाँ तक आप नज़र अपनी घुमाएंगे वहाँ तक आपको गुफा जैसा देखने को मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल मेरा काम था आपको माँ बाग विराजन जी के दर्शन कराना, तो गुफा के अंदर भी मैंने दर्शन कराए। ज़रा बगल में दिखाएं कैमरामैन से मैं चाहूँगा। यहाँ पर मिन्नत की गांठें लगाई गई हैं, पूरा गुफा के जैसा बनाया गया है। यहाँ पर आप भी अर्जियाँ लगा सकते हैं, तो आप भी अर्जी मांगिए और जय माता दी लिखिए। और फ़िलहाल तो इसी गुफा में मैं अपने सफ़र को करता हूँ ख़त्म, यानी कि आपका और मेरा सफ़र था यहीं तक का। कमेंट करिएगा, और भी आपको दिखाऊंगा माँ पीताम्बरा का मंदिर, शनिदेव का मंदिर, शिव जी का मंदिर और बहुत सारी रहस्यमय यहाँ की कहानी। यहाँ पर से सिर्फ एक गुफा नहीं है, ऐसी तमाम गुफाएं हैं जो कि बहुत अंदर तक जाती हैं, वो सारी आपको दिखाऊंगा। और बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ की अधूरी रह गई हैं वो पार्ट 2 में लेकर आऊँगा। उसके लिए आपको कमेंट करना होगा, तो प्यार से जय माता दी लिखिए, अपनी मिन्नत मांगिए। और फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मेरा आपका सफ़र था यहीं तक का। टाटा बाय बाय, जय माता दी। तो दोस्तों इस चैनल पर मैं भी नया हूँ, आप भी नए हो तो कर दीजिए लाइक, कर दीजिए कमेंट और ठोक दीजिए सब्सक्राइब, और नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार कीजिएगा। अगर कमेंट करते हैं तो नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा इसी मंदिर में, इन्हीं गुफाओं के साथ और बहुत सारी रहस्यमयी कहानियों के साथ। उसके पहले आपको इस वीडियो को देना होगा प्यार, करना होगा लाइक, करना होगा शेयर,
और चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूँ अगली वीडियो में ऐसी रहस्यमय कहानियों के साथ, ऐसे ही बहुत सारे प्यारे प्यारे अर्जी वाले मंदिरों के पास, जहाँ पर लाखों करोड़ों मिन्नत की गांठें लगाई जाती हैं और मिन्नतें पूरी भी होती हैं। आप भी मिन्नत मांगिए, आपकी भी मिन्नत पूरी होगी। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। टाटा, बाय बाय, जय माता दी।